अलार्म आपको। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कल रात पुंछ सिटी के बाहर पुलिस और एसओजी ने एलओसी पार करके आगे आए एक नाबालिग लड़के को पकड़ा था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसका नाम हैदर अली है और वो मकबूजा कश्मीर के मीरपुर का रहने वाला है। वो गलती से चलता हुआ इस तरफ आ गया। रास्ते में उसे कहीं भी किसी ने नहीं रोका। पुलिस को भी अपनी तफ्तीश में लड़का बेगुनाह लगा। पुलिस ने इस लड़के को नए कपड़े, जूते और जैकेट खरीद कर दिए। इसे वापस अपने घर भेजने की कोशिश की जा रही है। 14 बरस के इस लड़के ने पुलिस और फौज की हमदर्दी पर शुक्रिया अदा किया। एलओसी पार करके हिंदुस्तानी हुदूद में आने वाली 2 लड़कियों को भी सिर्फ 36 घंटों के अंदर वापस उनके घर भेज दिया गया था। दूसरी तरफ पुंछ की काया मंदरा से 15 साल के मोहम्मद शब्बीर सरहद के उस पार चले गए हैं। ताहम 9 दिनों बाद भी लड़के को वापस लौटाने के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। आपका नाम? अली यादव। कहाँ से आए आप? मीरपुर से हैं, जलमपुर। कैसे आ गए? ये इधर रास्ता भूल गया था, अच्छा। चलते चलते इधर आ गया। तो अब क्या चाहते हो? अब मैंने वापस आना। तो यहाँ आपको पुलिस ने फौज ने कैसे सलूक किया आपके साथ? अच्छे हैं पुलिस वाले भी और फौज भी अच्छी। क्या दिया आपको? कपड़े दिए, बूट ले गए दिए, खाना खिलाया। अच्छा। तो आप करते क्या हो? मैं मजदूरों का काम करता हूँ। पढ़ते नहीं हो? नहीं पढ़ता, पापा को दिल का अटैक हुआ फिर मैं काम पे लग गया था। तो अब क्या चाहते हो आप? अब मैंने वापस जाना। गलती से बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन साइड पे आ गया है। अभी उससे पूछताछ जो है वो चल रही है। अभी तक तो यही लग रहा है कि ये अनजाने में इंडियन साइड पे आया है और अगर इसका कोई एडवर्स नहीं निकला तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी रिपेट्रिएशन की, ताकि अपने घर जो है वो सही सलामत वापस जा सके। बांडीपुरा से तुलेल के लिए हवाई सर्विसेज शुरू होने पर तुलेल के लोगों ने आज खूब जश्न मनाया। आज जूं ही बांडीपुरा से पहली परवाज बड़गाम तुलेल पहुंची तो लोगों ने जश्न मनाया। तुलेल के बीडीसी चेयरमैन और 9 मुंतखब डीडीसी मेंबर एजाज राजा का शानदार इस्तकबाल किया गया। इलाके की खवातीन ने शीना ज़बान में रिवायती गाने पेश किए। इस मौके पर एजाज ने लोगों से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि लोगों के तमाम मसाइल एक एक करके हल किए जाएंगे। एजाज खान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसने बीजेपी की मंडे लेकर यहाँ की सीट जीतकर गरीब आवाम के साथ अपने हमदर्दी का इजहार करते हुए आज 20 साल के बाद पहली बार हमारे इस तुलेल बड़गाम सेक्टर में पहली बार हेली आ गया। इस गरीब आवाम को पिछले 18 सालों से ये अवाम इस हालत में थे, जिन्हों को आज 2021 का 1 जनवरी नया साल की मुबारक देने के लिए जब पहुंचे हैं। मेरे साथियों, आगे और भी मंजिलें हैं, आगे और भी मकसद है। करगिल श्रीनगर नेशनल हाईवे अब मौसम सरमा खत्म होने तक बंद रहेगा। जोजिला पास पर फिसलन और बर्फ जमा हो जाने की वजह से जान के खतरात दरपेश हो गए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंतजामिया ने सड़क बंद कर देने का ऐलान कर दिया है। 5 महीने बाद ये सड़क खुलेगी। करगिल से जम्मू और करगिल से श्रीनगर के दरमियान कोरियर सर्विस 4 जनवरी से शुरू होगी। 6 महीनों तक फजाई रास्तों के अलावा दीगर तरीकों से करगिल पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फौज करगिल आने जाने के लिए हफ्ते में 3 दिन खदमात मुहैया कराएगी। AN32 कोरियर सर्विस के लिए मुतल्लिका अफसर ने आज तकरीबन 300 टिकट फरोख्त किए। अभी तक हमने श्रीनगर के लिए 150 से अबो टिकट इशू किया है और जम्मू के लिए 250 अबो हमने टिकट इशू किया है अभी तक। तो अभी फार्में आ रहे हैं, कुछ फार्में इधर सबमिट करके, कुछ अभी करेक्शन के बगैर उनको हम फिर बुला के करेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये टिकट परसों हमने इनको संडे के बाद इनको टिकट संडे को 2 बजे के बाद हम टिकट इशू करेंगे। श्रीनगर से बड़गाम के बीच आज ट्रेन तजुर्बाती तौर पर चलाई गई। ट्रायल रन के मौके पर श्रीनगर स्टेशन पर SDRM फिरोज राजेश अग्रवाल, चीफ एरिया मैनेजर श्रीनगर और दीगर अफसरान मौजूद रहे। अग्रवाल ने बताया कि ट्रेन सर्विस की बहाली के हवाले से तबादले ख्याल का सिलसिला जारी है और आला हुकाम से इजाज़त मिलते ही कश्मीर में रेल खिदमात शुरू कर दी जाएंगी। कोविड की वजह से वादी में ट्रेन सर्विसेज ठप हो गई हैं। की वजह से पूरे देश में ही रेल सेवाएं इस समय अपने सामान्य संचालन में नहीं हैं और विभिन्न प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या प्रोटोकॉल्स हैं
वो अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से दे रखे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी यहाँ के कोविड प्रोटोकॉल के तहत जैसा भी हमारा विचार विमर्श चल रहा है, समन्वय चल रहा है, उसी के अनुसार ही हम लोग रेल सेवा को बहाल करेंगे। आज भी पूरी वादी कश्मीर सर्द लहर की जद में है। श्रीनगर में कल रात पारा -6.4 डिग्री तक गिर गया था। दुनिया के दूसरे सर्द तरीन मकाम द्रास में पारा -26.8 डिग्री तक पहुंच गया। दर्जे हरारत मुसलसल मनफी रहने के सबब डल झील भी जुज़वी तौर मुंजमद हो गई है। डल झील के मकीनों को अब काफ़ी मुश्किलात झेलनी पड़ रही है। झील में शिकारा कश्तियों का आना जाना काफ़ी दुश्वारकुन बन गया है। पानी के नल भी मुंजमद हो गए हैं। कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का मसला पैदा हो गया है। तो आती है क्योंकि अभी जो ये अभी का टाइम है, ये सर्दियों का टाइम होता है, मगर इस मुश्किलात में भी जो मज़ा होता है टूरिज़म का, जो यहाँ पे टूरिज़म आते हैं, जो ये फ्रीज़ होता है, जब ये नज़ारा देखते हैं, घूमने आते हैं, यहाँ पे शिकारा घूमने आते हैं, फ्रीज़ देखते हैं कि कैसे जम जाता है, क्योंकि ये तो वो वेरी बेस्ट सीन है यहाँ का, जो ये डल लेक का ये नज़ारा होता है। और फ्रीज़ तो होता है, मुश्किलात तो आती है, मगर मुश्किल से हम रास्ता बनाते हैं, फिर अपने स्टैंड पे बैठते हैं, जब कस्टमर आते हैं तो निकालते हैं। मुश्किलें तो आती ही रहती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।